व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती हो पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, भाषा की सहूलियत बरतने का अभिप्राय है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा की सहूलियत बरतने का अभिप्राय है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो इसका उत्तर है, पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि उसे डर है कि कहीं उसके घर पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि उसे डर है कि कहीं उसके घर पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो इसका उत्तर है, सब घर एक कर देने के माने यह है कि सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का स्थान नहीं होता, उसी प्रकार कविता में कोई बंधन नहीं होता। सब घर एक कर देने के माने यह है कि सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का स्थान नहीं होता, उसी प्रकार कविता में कोई बंधन नहीं होता। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर है, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशन दा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। जो हुआ होगा वाक्य से हताशा की भावना भी प्रकट होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी की कोई एक रचना का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, जूझ पाठ की विधा आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है, जूझ जो पाठ है इसकी विधा क्या है? आत्मकथात्मक उपन्यास है। यादव जी की रचना नटरंग, एक नाम हमें लिखना था, तो इसका उत्तर आएगा नटरंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। तो इसका उत्तर है, नाटक के तत्व। तो नाटक के कुल यहाँ पर 7 तत्व है, क्योंकि नाटक में अभिनेता भी होती है, इसलिए अभिनेता 7वां तत्व आएगा। नाटक के तत्व है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य और सातवां होगा अभिनेता। इनका क्रम आप आगे पीछे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाटक के तत्व फिर से देख लेंगे। नाटक के तत्व है कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। अब हमें संवाद को समझाना था, तो हम लिखेंगे संवाद। संवाद अर्थात पात्र द्वारा बोले जाने वाले कथन नाटक में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इससे नाटक का विकास होता है। तो संवाद क्या होता है? पात्र जो कथन बोलते हैं, जो बात बोलते हैं, वही उसका संवाद होता है और इनका नाटक में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। तो वाक्य दे रखा है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। और यहाँ जो वाक्य दे रखा था इसमें हमें निपात शब्द बताना था, तो वाक्य था निर्बल ही धन की ओर झुकता है, तो यह निपात शब्द ही। तो ये उत्तर हम लिख देंगे निपात शब्द ही। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। तो वाक्य का रूपांतरण करना है, तो इसमें पहला अ वाला दे रखा है, सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा।
संयुक्त वाक्य। तो यह जो वाक्य है इसे हमें संयुक्त वाक्य बनाकर लिखना है। तो वाक्य सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, तो इसका उत्तर होगा, मतलब हम संयुक्त वाक्य लिखेंगे सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। तो यह संयुक्त वाक्य हो गया है। इसके बाद है प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। इसे सरल वाक्य बनाना था, तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ बच्चन को जानता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है वहां वीर रस होता है। उदाहरण है बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। यदि प्रवृत्तियां के स्थान पर प्रश्न में विशेषताएं हो तो भी हम उत्तर वाला जो है यही लिखेंगे, यही इसकी विशेषता है और यही प्रवृत्तियां है। तो उत्तर में पहली प्रवृत्ति हम लिखेंगे ब्रजभाषा व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, और दूसरी देशभक्ति व समाज सुधार विषयों पर कविताएं लिखी गई। तो भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं, पहली है ब्रजभाषा व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, और दूसरी देशभक्ति व समाज सुधार विषयों पर कविताएं लिखी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है कविता के प्रमुख घटक लिखिए। कविता के प्रमुख घटक लिखिए। तो इसका उत्तर है कविता के प्रमुख घटक इस प्रकार है। तो कविता के घटक है भाषा, शैली, बिंब, छंद और अलंकार। ठीक है, कविता के प्रमुख घटक भाषा, शैली, बिंब, छंद और अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो इसका उत्तर है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी, क्योंकि भक्तिन महादेवी को देहाती खाना, मकई की लापसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के दाने, बाजरे के तिल वाले पोहे आदि बनाकर खिलाती थी। भक्तिन ने स्वयं में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसने महादेवी को देहाती बना दिया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी, क्योंकि भक्तिन महादेवी को देहाती खाना, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाकर खिलाती थी। भक्तिन ने स्वयं में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसने महादेवी को देहाती बना दिया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है और अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर पैसों की बर्बादी की है। तो इस प्रकार हमने 12वीं बोर्ड के हिंदी विषय के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।